टीचर आपका दोस्त, ठीक है। सीटेड बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो पढ़ाऊंगा, बिना किसी उसके, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डायरेक्ट नहीं हो गया, मज़ा नहीं आया। मज़ा तो आया ही नहीं। मज़ा कैसे आएगा जब एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। अभी मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत मज़ा, ज़िंदगी मज़ा ले रही है, अभी और मज़ा चाहिए क्या है। शट अप एंड बेंड ओवर एंड डू द सवाल। देखो सीटेड का आया हुआ ये सवाल है। क्या सवाल है? 13,000 प्लस 1200 प्लस 200, 2 इंटू 10 मान लो, 2 टेंस, दहाई, 12 दहाई। हिंदी में लिखोगे तो यही लिखोगे, इंग्लिश में तो आपके सामने लिख ही दिया है मैंने। 13,000 प्लस 1200 प्लस 2 टेंस। अब एक चीज़ देखते जाओ यहाँ पर, ये एग्जामिनर सवाल बदलेगा, 200% ये सवाल आएगा और ये सवाल बदला भी जाएगा। तो एक तो ये जो आया हुआ सवाल है वो देख लो कि 13,000, 13,000 लिख लो। अब यहाँ जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सिर्फ उतना जीरो लिखो। मान लो अगर मुझे 1000 रुपया दो तो 1000 रुपया आप क्या दोगे? 3 जीरो लगाओगे। जो यहाँ लिखा है प्लस उतना ही जीरो लगा लो। प्लस 1200 दिया है तो 12 और 100, 12, 100 में कितना जीरो होता है? 2। प्लस 2 की जगह टेंस दिया, टेंस में कितना होता है? अरे ऐसे ही तो जोड़ते हो, वंस, टेंस, 100, 1000। तो टेंस में कितना जीरो आएगा? यहां पर 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3। इतना तो याद होगा कि नहीं याद है? तो 2 टेंस की जगह क्या लिखोगे? 20। अब सबको जोड़ दो, 0 0 0, तो क्या आएगा? सबसे पहला 0, 2 0 0, तो क्या आएगा? 2। उसके बाद 2 0 और कुछ है ही नहीं, फिर से 2। उसके बाद 3 और 1 4, उसके बाद 1, यानी कि 14,220। बताओ कितना सिंपल सवाल, 1 नंबर डन, सीटेट पास। अगर मैं एग्जामिनर हूं, मेरा दिमाग घूम गया तो मैं यहाँ क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं। मैं यहाँ चेंज कर दूंगा ये सारी चीज़ें। मान लो कि 10,000 माइनस 200 प्लस 2, तो कैसे लिखोगे? 10 तो लिख दोगे, 1000 की जगह 1 2 3 0। उसके बाद माइनस 200 में तो 200 हो गया, प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 को जोड़ दो तो क्या होगा? ये 1 2 3, तो माइनस 200। अब इसमें से 200, कुछ लोगों को अभी ये बॉड मास वाला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा कि पहले क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं। बॉड मास तो पता होगा भाई, बॉड मास, करेक्टम। 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। 10 में से 10 कैसे आ गया? कैरी लेके। 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। यहां क्या बचेगा? 9। 10,000 2 में से 200 जाएगा तो 9,802 बचेगा। कोई शक्कम? किसी को ट्रस्ट इशू अभी भी? आओ अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लो, ये सब हटा दो। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। नंबर्स किस तरह के होते हैं हमारे पास? रियल और इमेजिनरी, दो ही तरह के तो नंबर होते हैं। आपके प्यार कैसा होता है? एक तो 2 तरफा, जिसमें 2 लोग प्यार करते हैं, एक तरफा, जिसके प्यार की कीमत कोई नहीं जानता है। ये दोनों ही नंबर है। अब ये क्या, ये अपने आप में ही अपने आप को नंबर मानता है, इमेजिनरी नंबर है ये एक स्केल है जिस पे हम कोई भी नंबर काउंट करते हैं। और ये 0 देखोगे ना, या 1, यहाँ 2, यहाँ -1, -2 ऐसे होता है। करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जाओ, और ये भी करते करते प्लस इन्फिनिटी तक जाओ। इन्फिनिटी क्या है? जिसका कोई अंत ही नहीं है, गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ। और इमेजिनरी क्या नंबर है? छोटे पर पढ़ा होगा, आई आई आई, क्या होता? आई। तो अंडर रूट में -1 की वैल्यू होती है आई। अब कुछ सज्जन लोग, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीव कहेंगे सर मैं इसको स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? -1। एक बार और स्क्वायर कर सकते हो,
तो ये क्या होगा, -1 जो है कि +1 में कन्वर्ट हो जाए, बट रहेगा ये इमेजिनरी ही नंबर। इसको आप कुछ भी ले सकते हो, -∞, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस इन्फिनिटी। हो गया आपका डिफरेंस। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा। इसके ऊपर अब आज लोग सवाल देखेंगे। अच्छा, एक और नंबर होता है, मान लो कि ये लड़की है, ये लड़का है, दोनों का विवाह हो जाए, तो ये क्या बनेगा, दोनों को मिला के जो नंबर बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों को मिला दिया जाए तो बीच का नंबर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का देख लो, a + ib होता है, a और b वेरिएबल, i तुम्हारा इमेजिनरी नंबर, a और b वेरिएबल क्या, रियल नंबर्स, i जो है इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बन के तैयार। दोनों का मिलन और बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर कितने तरह के रियल नंबर्स होते हैं, 2 तरह के नंबर्स होते हैं, ये तो मुझे पता चल गया। अब उसके और नीचे लेयर बाय लेयर तो आओ, लेयर बाय लेयर आओ भाई, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इतनी जल्दी क्या है। रियल नंबर लिख लो बीच में, इसको भी हटा दो, हट जाओ तुम, तुम्हारा काम खत्म, मेरी जिंदगी से चले जाओ। रियल नंबर क्या होगा, ये एक होता है डेसिमल में आता है, ठीक, और एक होगा इंटीजर में। डेसिमल में कौन से नंबर्स होंगे, जो कि पॉइंट में करके आएंगे, और एक इंटीजर होगा जो कि पूर्णांक से आएंगे। अच्छा, डेसिमल किसको लिखना नहीं आता है ये भी बता देना कि मुझे सर डेसिमल भी लिखना नहीं आता है, मतलब कि 0.5 और 1.32 या फिर 1.32 या 7649843.27983, ये सारा ही डेसिमल नंबर हो गया। अपनी मर्जी से जो चाहे वो डाल दो, बस पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। इसमें भी कई तरह के होते हैं। अब देखो कई तरह में क्या आएंगे, ये आ गया आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद अगर मैं ये लिखूं 0.5555 और ये कंटिन्यू होता जाए तो ये क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। और अगर मैं इसके आगे एक और चीज जोड़ दूं, जैसे कि 0 पॉइंट से ही लेता हूं, 2 3 5 7 6 9 8 2 5 4 3 2, मतलब ये कोई रिपीटिंग नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया। मुझे रियल इमेजिनरी पता चल गया, रियल में डेसिमल होता है वो पता चल गया, और इंटीजर वो नंबर जो इसमें पॉइंट नहीं आता है, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं आता है। करेक्ट हो, बोलो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, मैथ में एक टर्म होता है, एक बड़ा ही खास टर्म होता है कि कोई भी नंबर है उसको मैं अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, कई बार सीटेट में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा है कि अगर कोई नंबर है उसको मैं इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं तो उसका उत्तर क्या आएगा, बताओ। या चलो मान लो कि इन्फिनिटी की जगह एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सही का पूछा हुआ था, एक नंबर को 0 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा। मान लो कि मैं किसी भी एक चीज़ को कह दूं कि भैया डिवाइड करो 0 से, 0 क्या है, वही जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, तो उसका उत्तर लिखा जाता है क्या, उत्तर बोल दिया यार, इन्फिनिटी। बट एक्चुअल मैथ में ये होना चाहिए नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। करेक्ट आंसर तो नॉट डिफाइंड है, बट इन्फिनिटी लिखा जाता है। अच्छा, मैथ यार बड़ा ही बहुत पेचीदा चीज़ है, बहुत पेचीदा चीज़ है। अब एक एग्जांपल लो, क्या एग्जांपल लोगे,
कुछ भी हो सकता है, मैथ की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सारे सब्जेक्ट्स मैथ से ही निकल के गए हैं। केमिस्ट्री कैलकुलेटिव पार्ट मैथ से आया है, फिजिक्स मैथ से आया है, बायो में भी कहीं कहीं आपको ऐसा टॉपिक मिल जाएगा, जैसे जो लोग बायोमेडिकल करते हैं, बायोटेक करते हैं, या फिर बायो के अंदर भी कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो आप मैथ का यूज़ करोगे। हर वो सब्जेक्ट, अकाउंट्स हो गया, कॉमर्स हो गया तुम्हारा, फाइनेंस हो गया तुम्हारा, इकोनॉमिक्स हो गई तुम्हारी, कहीं भी मैथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री में भी आप जोड़ोगे कि बाबर जब आया था और कब गया, कब मरा, कब वो सुबह उठता था, कब शाम को जाता था, कब फ्रेश होने जाता था, वो कैलकुलेट तो करोगे कि इतने साल तक रहा, तो मैथ आई कि नहीं आई। मान लो एक पेड़ पे चिड़िया, 10 चिड़िया है, अब कोई आदमी आया, कहा कि मैं गोली मार के एक चिड़िया मार दूं, या फिर कैसे भी मार दूं, मैं आया बोला कि 10 चिड़िया है, बताओ उसको इसमें से एक मार दूं तो कितनी बची। कुछ लोग कहेंगे 9 बची, क्योंकि एक मर गई, एक लटक गई होगी पेड़ पे ही मर के। कुछ लोग कहेंगे सर बाकी उड़ गई, एक भी नहीं बची। कुछ कहेंगे हो सकता है कि एक जो मरी हो उसको बचाया जा सके। कुछ कहेंगे कैसे मारा। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी, अनगिनत पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी भी चीज़ के लिए। यही मैथ का एकमात्र नियम है, इसके अलावा और कोई नियम नहीं है। आपको सवाल खड़े करना, मैं मान लो इधर जाने के लिए कह दूं आपको, आप पूछोगे सर उधर क्यों नहीं, तो ही आप मैथ को समझ सकते हो। करेक्ट है। आगे बढ़े। रियल नंबर हमने पढ़ लिया। अब देखो कि अगला इसका क्या होता है। इसका अगला होगा रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल, दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो वर्ड्स होते हैं किसी भी तरह के नंबर में। अब कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन, मान लो कि ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक। इसमें दो तरह के नंबर हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि अगर कोई आपके पास एक नंबर है जिसका p/q एक फॉर्म आ रहा है और q जीरो के बराबर नहीं है, p/q के कोई फॉर्म में है लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं, तो क्या करोगे। कोई भी वो नंबर जो कि रेशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में आएगा जिसका q 0 के बराबर नहीं होगा। सीटेट का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीटेट का है कि एक नंबर दिया है 3/4 जिसमें 4 नहीं है बराबर 0 के, या फिर p/q जिसमें q नहीं है बराबर 0 के, तो ये कौन सा नंबर होगा। इंटीजर, रेशनल नंबर, रिकरिंग, इरेशनल नंबर। भैया 99% लोग उसमें रेशनल नहीं मार के आए, गलत करके आ गए, जबकि ये तो उसकी डेफिनेशन ही दिया हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर इज, ये देख लो ये कहाँ का सवाल है, उत्तर प्रदेश TET का। सीधे सीधे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि रेशनल नंबर में ही तो आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो एक फैक्टर तो उसी में आ गया, और वो रिकरिंग होता है रेशनल नंबर। सीधे सीधी डेफिनेशन, सीधी सीधी डेफिनेशन। बताओ इसमें भी किसी को कोई डाउट है। एक क्वेश्चन एक बार टेट के स्टेट टेट के एग्जाम में पूछा था कि मान लो कि मैं कोई वैल्यू रखूं 0.333333, तो क्या होगा। ये तो मेरे पास एक रिपीटिंग नंबर है, ये तो एक रिपीटिंग नंबर है। अब मैं क्या करी किंगू। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी,
ये 1/3 आएगी। कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, बट हाउ यू गोना डू इट। मैं मान लो इसको वैल्यू रख लूँ x के बराबर है, ये x के बराबर है, तो x के बराबर और क्या हो सकता है। अगर मैं दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3.10 से मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आ जाएगा 3.3333333 और टू बी कंटिन्यूड। एक चीज़ और देखो, 3.3333 है तो मैं इसको 3 + 0.3333 भी लिख सकता हूँ, बराबर कितने के, 10x के। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो कि नहीं। अब यहाँ से डाउट मिल गया होगा, 50% लोग यहाँ से डाउट में आ जाएंगे। 5.55 है तो मैं 5 + 0.55 नहीं कर सकता इसको, 5 + 0 5 और इधर का यही रहेगा। सेम वही किया मैंने, 3.33 को तोड़कर 3 + 0.33 कर दिया। ये जो वैल्यू है क्या ये x के बराबर नहीं है, बताओ। तो क्या मैं यहाँ पर 10x बराबर 3 + x नहीं लिख सकता, x को उठा के यहाँ रख दिया। 10x - x बराबर 3, तो 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9, यानी कि 3 × 3 और 3 × 3 9। क्या ये 1/3 नहीं आ गई। x की जो वैल्यू 0.33333 थी वो क्या p/q के फॉर्म में नहीं आ गई। अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था p/q के फॉर्म में हो, जो q जिसमें q 0 के बराबर नहीं होगा वो नंबर एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बताओ, अगर ये इरेशनल होता तो ये q 0 के बराबर होता। ठीक है, अब बार्स के क्वेश्चंस को देख लो जो कि सीटेट के बड़े ही चहीते क्वेश्चंस हैं। मान लो कि कलर बदल लो भाई, कलर वाइट कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। पहला देखो कि 0.12 है, इसको कैसे लिखोगे, या 12 छोड़ो, 0.14 है, इसको कैसे लिखोगे, 14/100। अगर ये 0.14 पे बार होता तो कैसे लिखते, 14/99। अगर ये 0.14 हो जिसमें सिर्फ 4 पे बार हो तो कैसे लिखते, 14 वैसे लिख लेते, एक डिजिट पे बार नहीं है तो -1, और डिवाइड एक डिजिट पे बार नहीं है तो ये 99 की जगह 90 हो जाएगा। अगर बार होता तो सिर्फ 1 माइनस होता इसमें से, अगर एक पे बार नहीं है तो 10 माइनस होगा। अगर दोनों 3 है यहाँ पर, मान लो 143 है और 3 पे 0.143 है और 2 पे बार ना होता तो 100 माइनस होता। ठीक है, करेक्टम। तो ये क्या हो जाएगा, 13/90। कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट द कॉन्सेप्ट, आई मेक द कॉन्सेप्ट। ठीक है बॉय। अगर यहाँ पर 1.43 लिख दूं मैं और 43 के ऊपर बार लगा दूं तो क्या लिखोगे इसको, 143 डिवाइड बाई। अच्छा, बार का मतलब अभी तक कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि बार क्या होता है, तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके बाद कोई डिजिट ऐसी नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये नीचे 99 ही रहेगा क्योंकि 2 डिजिट है। अगर ये जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा था 14, इसमें एक के ऊपर बार नहीं था तब यहाँ 10 माइनस हुआ 100 में से। यहाँ एक और क्लैरिटी से देखो कि यहाँ 14 100, ये क्या 90 था, 99, 14 100 - 1 क्यों, अरे 14/100। यहाँ देखो 143 था, नहीं सिर्फ 14 था ना, 14 अगर था तो 14 दोनों के ऊपर बार था, तो ऐसे ही लिखो, उसी को यहाँ पे लिखो, -1 कर दो क्योंकि यहाँ पे दोनों पे बार है, तो ये आ जाएगा 14/99। सिर्फ एक पे बार है तो कैसे लिखोगे, 14/100,
क्योंकि 1 पे बार है तो 10, 1 पे तो है नहीं, -10 कर दोगे और ऊपर -1, क्यों? क्योंकि 1 पे बार है। करेक्ट। अगर यहाँ 1.43 होता तो कैसे करते? माइनस, नीचे तो 99 ही रहेगा क्योंकि नीचे वाली जितनी भी डिजिट्स हैं वो बार्स के अंदर आ रही हैं, और ऊपर -1, यानी कि 142/99। सही है। नंबर सिस्टम पेपर 1 की क्लास खत्म। जाओ पढ़ लो, ऐश करो, ऐश करो। नंबर सिस्टम की पेपर 1 की सारी क्लास खत्म होती है आपकी। इससे ज़्यादा नंबर सिस्टम से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर दूसरे ग्रह से ना आया हो और वो सीटेट के नियमों को पालन करता हो। वो मेरे इन सारे वीडियोस में से कोई एक क्वेश्चन उठा के आपको देगा, 1, 2 या मैक्सिमम 3। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। पेपर 2 की एक और क्लास होगी नंबर सिस्टम की, कोशिश करूँगा कि 1 मिनट निपट जाए, वरना एक एक्स्ट्रा ले लूँगा उसके लिए, अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे यूनिक है या उनके कुछ चांसेस हैं आने के। तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगले दिन 6 बजे। हालांकि ऑफ डेज के दिन क्लास बंद रहेगी, याद रखना, उस दिन आपको बस प्रैक्टिस करनी है। संडे के दिन आपकी क्लास नहीं आएगी। ठीक है, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।